So hello, welcome back to this channel. So today we will listen about one story in English and Hindi. So this story is based on peace of mind and understanding. ये जो story का title है वो है peace of mind and understanding. तो चलिए शुरू करते हैं. There was a man who lived with his 10-year-old son. The man had a small shop at which he worked to fix old watches and also buy old watches from others. He used to add old things and make new watches from it, from which he earned very good income, but he was also a bit forgettable. That's why he kept his son with him. His son was very fast in remembering and working. He used to help his father in everything. One day a man brought his old watch to the shopkeeper. The watch was very good design, but it is not working. He sold his watch to the shopkeeper and shopkeeper bought the watch. He is very happy to see the new design watch and thinks of it. I will fix it or repair it. Then he put all his effort day and night to repair it, and at last he finally succeeds. Now he thinks that he will not sell it and then keep it with him only, and then he keep it safely and he get involved in his work. A few days later his son asks for that watch. Father, give me that watch. I will see time in that. His father does not give at first, but agree against his intention. But because of his forgetfulness, he forgot where he kept the watch. He searches the watch, but he does not find it. Then he tells his son that where I have placed, he is not getting there. Then his son goes to the room where the clock was kept. After a while, he comes with the clock to the father. His father tells him, where and how you got it? I could not find it even after so much searching. Papa, after going to the room, I was searching peacefully here and there. Then, because of desire of watch, the radium light was seen in the ceiling because the watch was placed on the cupboard. तो चलिए इसका मतलब जानते हैं. जो स्टोरी बेस्ड है पीस ऑफ माइंड अंडरस्टैंडिंग में, तो इसका मतलब है एक आदमी था, वो अपने 10 साल के बेटे के साथ रहता था और उसकी छोटी सी घड़ी की दुकान थी जहाँ पर वो घड़ी पुरानी घड़ियों को बनाया करता था और पुरानी घड़ियाँ खरीदा भी करता था. ही यूज्ड टू, वो जो नई पुरानी घड़ियाँ रहती है उसमें वो नई चीज़ों को ऐड कर कर नई घड़ियाँ बनाया करता था उससे. फ्रॉम विच ही अर्न वेरी गुड इनकम, वो उससे बहुत अच्छी इनकम भी कमा लेता था. पर वो थोड़ा सा भुलक्कड़ था, इसीलिए वो अपने बेटे को अपने साथ रखता है और उसका बेटा बहुत तेज़ दिमाग वाला था और रिमेम्बर करने में भी बहुत फास्ट था. ही यूज्ड टू हेल्प हर फादर इन एवरीथिंग, वो था जो अपने पापा को हर चीज़ में मदद करता था. वन डे अ मैन ब्रॉट हिज ओल्ड वॉच, तो एक दिन क्या होता है, एक आदमी उसके पास अपनी पुरानी घड़ी लेकर आता है और उसको बोलता है कि ये काम नहीं कर रही, आप इसको रख लीजिए. तो वो जो ओल्ड मैन रहता है वो देखता है कि वो तो बहुत सुंदर है डिज़ाइन में, तो उसे अपने पास रख लेता. वो आदमी बेचता है और वो खरीद लेता है. वो उस नई घड़ी को देखकर बहुत खुश था और सोचता है कि मैं इसे रिपेयर कर कर रखूँगा, और वो दिन रात मेहनत कर उस घड़ी को बना भी लेता है. Now he think that he will not sell. वो अब सोचता है कि अब वो उस घड़ी को बेचेगा नहीं और उसे अपने पास ही रखेगा, और फिर वो अपने काम में लग जाता है. तो दूसरे दिन क्या होता है कि उसका बेटा आता है, उसको बोलता पापा मुझे वो घड़ी दीजिए, मैं उसे टाइम देखा करूँगा. ठीक है, तो उसका बाप जो रहता है उसको पहले तो देता नहीं है, पर लास्ट में मान जाता है, कहता है कि ठीक है. पर उसकी भुलक्कड़पन की वजह से वो भूल जाता है कि उसने वो घड़ी कहाँ रखी थी. वो बहुत ढूंढता पर उसे वो घड़ी नहीं मिलती है, और फिर जाके अपने बेटे को बोल देता है कि मैंने कहाँ रखा था, मुझे वो याद नहीं आ रहा है. तो उसका बेटा क्या करता है, जहाँ घड़ी रखी गई तो उस कमरे में जाता है और वहाँ से क्लॉक लेकर थोड़ी देर बाद बाहर आ जाता है. तो उसका बाप जो रहता है वो उसे पूछता है कि ये घड़ी तुमको कहाँ कैसे मिली. तो फिर बेटा बताता है, जब मैं कमरे में गया मैं शांत दिमाग से उसे इधर उधर ढूंढ रहा था, दिमाग लगाकर मन लगाकर ढूंढ रहा था. तो फिर उसने बताया डिजाइनर घड़ी होने की वजह से जो उसकी रेडियम लाइट थी वो सीलिंग के टॉप में दिख रही, जो थी रूफ थी उसमें दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो कपबोर्ड के ऊपर प्लेस की गई थी, मतलब अलमारी के ऊपर रखी गई थी.
तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, द चाइल्ड विजडम टीचेस अस दैट विथ पीस ऑफ माइंड अंडरस्टैंडिंग वी गेट सक्सेस इन लाइफ। इसका नैतिक ये है कि चाइल्ड के जो बच्चा था उसकी विजडम हमें सिखाती है कि पीस ऑफ माइंड अंडरस्टैंडिंग से हमें ज़िंदगी में सक्सेस मिल सकता है। शांत और मन लगा के किया हुआ काम से हमें सक्सेस मिल सकता है। तो गाइस ये स्टोरी थी एक और आप लोगों के लिए, पीस ऑफ माइंड एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।